नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंभू और आप सुन रहे हैं नाइट हॉरर पॉडकास्ट मेरे आनी अपने दोस्त शंभू के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मगर आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप सभी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आज की कहानी मनोज नाम के एक व्यक्ति के साथ घटित हुई है। तो ये कहानी मनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मकसद है। मैंने जो गलती किया वो कहीं आप न कर बैठे। मैंने सोचा था कि मैं अमीर बनने के लिए शॉर्टकट लूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस लालच की इतनी खौफनाक कीमत भी मुझे चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सच है। अगर आप कमजोर दिल वाले के हो तो अभी इस कहानी से पीछे हट जाएं, क्योंकि आगे जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास का लड़का था जो जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के सपने देखा करता था, लेकिन मेहनत करने का कोई भी इरादा नहीं था। मुझे एक ऐसे तांत्रिक के बारे में पता चला जो काला जादू करता था। उसका नाम था रघुनाथ। लोग कहते थे कि उसने मुर्दों को काबू करने की विद्या सीख रखी है। कोई भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मेरे लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, वो था पैसा। रात के अंधेरे में मैं उस तांत्रिक के पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा, बाबा मुझे अमीर बनना है, क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? उसने मेरी तरफ देख करके मुस्कुराया और कहा, पैसा चाहिए, जल्दी अमीर बनना है। मैं हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, इसके बदले तुम्हें कुछ लाना पड़ेगा। मैंने जल्दीबाजी में कहा, हाँ चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उनके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुझे सच में अमीर बनना है तो एक ताजा मुर्दा चाहिए। मैं सन्न रह गया और कहा, मुर्दा? मुर्दा क्यों? तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो तुझे एक ताजा मुर्दा कब्र से खोद कर लाना होगा। फिर मैं एक साधना करूंगा जिससे तेरे जीवन में पैसा ही पैसा होगा, लेकिन ये आसान नहीं हो सकता। मैं वहां से उदास होकर के घर लौट आया और घर में सोचता रहा कि आखिर क्या किया जाए। रात के 2 बज चुके थे। फिर मैंने सोचा कि जो भी हो मुझे वो काम करना ही चाहिए। मैं अकेला 2 बजे रात को कब्रिस्तान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपना फावड़ा लिया और एक कब्र को खोदने लगा। जैसे ही मैंने मिट्टी हटानी शुरू की, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं झट से पलटा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर अचानक कान में किसी ने मुझे कुछ कहा, रुक जा, फावड़ा फेंक दे। मैंने जल्दी जल्दी उन बातों को नहीं सुना और मिट्टी हटानी शुरू रखी। कुछ ही मिनट में मैं एक ताबूत के पास पहुंच गया। मैंने फावड़ा फेंका और हाथों से ताबूत का ढक्कन खोला, और जैसे ही वो खुला मैं सन्न रह गया। लाओस की आंखें अभी भी खोली थी, मानो वो मुझे घूर कर देख रहा हो। सफेद बेजान आंखें जो सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने जल्दी से लाओस को एक बोरे में डाला और घसीटते हुए तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने लाओस को एक मंदिर के बीचों बीच रखा, चारों ओर एक बड़ा सा चक्र बनाया। फिर उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही वो मंत्र पढ़ता गया, कमरे में अजीब अजीब हरकतें होने लगी। फिर अचानक उस लाओस ने एक लंबी सांस ली, जिसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन अब उसके माथे से पसीना गिरने लगा। फिर लाओस ने मुंह खोला और डरावनी आवाज में कहा, मुझे मत जगाओ, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, मुझे सोने दो। तांत्रिक ने आंखें खोली और घबरा कर पीछे हट गया, और फिर लाओस ने अपना हाथ उठाया और तांत्रिक की गर्दन पकड़ ली। तांत्रिक चीख पड़ा, उसका पूरा शरीर वहीं पर जलने लगा। कुछ ही सेकंड में तांत्रिक जलकर राख में बदल गई और अब वो लाओस मेरी तरफ मुड़ गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे वहां से भागना शुरू किया। घर पहुंचते ही मैंने
मैंने दरवाजा बंद किया और हाँफता हुआ जमीन पर गिर गया। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। रात को मुझे अपने बिस्तर पर किसी के बैठने की, कमरे में किसी के चलने की आवाजें आने लगी। आईने में कोई नजर आता, लेकिन जब पलट कर देखता तो कुछ नहीं होता। फिर एक दिन मैं सुबह उठा और देखा कि मेरे हाथ पर कब्र की मिट्टी अभी भी लगी हुई थी। मैं हाथ को अच्छे से धोया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इलाज की और डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर का सारा खून सूख चुका है और आपका खून सूखता ही जा रहा है। लेकिन असली डर तब लगा जब मुझे एक दिन सपने में वही लाश दिखी। उसने मुझसे कहा, मनोज तेरा खेल खत्म, अब तो भी मरेगा और कब्र में मेरे साथ रहेगा। आज मेरी हालात इतनी खराब है कि मैं कहीं बाहर नहीं जा पाता हूँ। मेरी जिंदगी एकदम नर्क बन चुकी है। मैं अपने घर में ही एक बेड पर लेटा रहता हूँ और दिन रात सोचता रहता हूँ कि कब मेरी मौत हो जाए और मैं इस दर्द से मुक्ति पा सकूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है। मैं वैसा ही कहानी आप सभी के लिए अब मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।